दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज परवेश तनवरिया। आज हमने आप लोगों के लिए एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल में हम आरएस एस्पिरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स को हमने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। इसमें से पहले पार्ट में हम डेली जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो भी गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम होगी उसके बारे में बात करेंगे। और थर्डली हम बात करेंगे जो भी एक चर्चित विषय होगा आजकल का उसके बारे में। फाइनली हम आपको जो लोकल न्यूज़पेपर है राजस्थान के उन न्यूज़पेपर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स। भारत ने हाल ही में मलेशिया से होने वाले पाम ऑयल के निर्यात पर लगे अंकुश को और भी कड़ा कर दिया है। भारत ने मलेशिया का सीए के प्रति रुख देखते हुए तथा भारत के प्रति उसका नकारात्मक रुख देखते हुए पूर्व में ही मलेशिया से होने वाले पाम ऑयल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे भारत ने और भी कड़ा कर दिया है। वर्तमान में भारत इंडोनेशिया से थोड़ी बहुत मात्रा में पाम ऑयल का आयात कर रहा है। भारत वेजिटेबल ऑयल का एक बहुत बड़ा आयातक देश है और इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत के द्वारा एक तिलहन मिशन भी शुरू किया गया है। 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने सियाचिन पोस्ट को पाक सैनिकों के द्वारा कब्जा जब कर लिया गया था तो उनको वहां से खदेड़ के बाहर भगाया था और उसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस को मनाते हैं। गुगेनहाइम फेलोशिप जो कि अमेरिका द्वारा दी जाती है, 4 भारतीयों को इसके लिए चुना गया है। ये 4 भारतीयों को दी जाएगी ये फेलोशिप। विश्व कला दिवस लियोनार्डो दा विंसी की याद में मनाया जाता है। लियोनार्डो दा विंसी बहुत फेमस चित्रकार थे जिनकी प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा और द लास्ट सपर। मोनालिसा फ्रांस के म्यूजियम में रखी गई। लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के चित्रकार थे जिसके बारे में हम वैश्विक इतिहास में पढ़ेंगे। कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। पूल परीक्षण से तात्पर्य ये है कि कहीं मान लीजिए 20 संदिग्ध लोग हैं, उन 20 संदिग्ध लोगों के सभी का एक इंडिविजुअल टेस्ट करने की जगह हमने उनके 5-5 जनों के 4 ग्रुप बना लिए और हर एक ग्रुप का हमने टेस्ट किया। अब उस ग्रुप में से जो भी पॉजिटिव आएगा उस ग्रुप का ही इंडिविजुअल व्यक्तियों का टेस्ट किया जाएगा। इससे हमारे संसाधन है, हमारे जो कोविड-19 के परीक्षण के लिए जो किट है उसकी बचत हो सकेगी और ऐसे हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट भी कर पाएंगे। देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। वेबिनार श्रृंखला का मतलब होता है जैसे कोई भी हम वीडियो जैसे यूट्यूब पे देखते हैं तो इस तरीके की एक सीरीज जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए अपने वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब का किया गया है। इस पैकेज के द्वारा एशियन विकास बैंक अपने सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाएगा। डक सैंडर्स का संबंध गोल्फ से है। यहाँ पर हमने खेल की इसलिए बात की क्योंकि हमारे आरएएस के पेपर 3 की इकाई 3 में खेल एवं योगा एक टॉपिक है जिसके लिए हमें खिलाड़ी तथा खेल के बारे में भी तैयारी करनी होगी। डीआरडीओ ने कोरोना सैंपल लेने के लिए कोवैक कियोस्क विकसित किया। इस कियोस्क के द्वारा हम कोविड-19 के जो सैंपल है वो ले सकेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए मरीजों को दवाई, भोजन इत्यादि सुविधा प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार ने एक रोबोट तैयार किया है। ये एक पहला स्टेट है जो कोरोना से लड़ने के लिए रोबोट के द्वारा अपनी सेवाएं दे रहा है। NCAER के अनुसार कोरोना प्रकोप की वजह से लगभग 85% दिल्ली वासियों की आय प्रभावित हुई है। आगे चलते हैं। मणिपुर द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों लोगों के लिए मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है, उसका नाम उन्होंने रखा है फूड बैंक। फिट इंडिया मिशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए लाइव सेशन शुरू किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना ने
सभी स्कूलों को बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से, इसलिए ये एक पहल शुरू की इन्होंने ताकि बच्चों को उनके घरों पर पढ़ाया जा सके इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020 के लिए भारत की ग्रोथ 1.9% का अनुमान लगाया है। उनके कहने का मतलब यह है कि भारत की ग्रोथ कोरोना वायरस की वजह से गिरकर 1.9% रह जाएगी। वहीं 2021 के लिए आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ को बहुत अच्छा बताया। जानवरों को क्वारंटाइन में रखने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, एक हाल ही में सेवा शुरू की गई है। अब हम बात करते हैं आगे एक स्कीम के बारे में। जैसा हमने कहा था कि हमारा इसको सेशन को, हमारे जो वीडियो है इसको हमने 4 पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पहला हमारा करंट अफेयर्स होगा, फिर हम किसी स्कीम के बारे में बात करेंगे, फिर किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे और फाइनली आपको एक क्वेश्चन करने को देंगे जो कि न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल में या कहीं पे कोई एक कॉलम आया हुआ है। चलिए, हाँ, देखिए हमारी स्कीम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत सरकार द्वारा सुपर कंप्यूटर क्षमता को विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर का विकास कर एक ग्रिड डेवलप करने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना है और इसी के तहत भारत ने जो पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था उसका नाम था परम शिवाय, जो IIT BHU में लगाया गया है। इस परियोजना को 4 भागों में बांटा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, एप्लीकेशंस का विकास किया जाएगा, मानव संसाधन का विकास किया जाएगा और साथ में क्या किया जाएगा, अनुसंधान। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के उपयोग या क्षेत्र क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके द्वारा हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकेंगे, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जलवायु मॉडलिंग, मटेरियल विज्ञान, नैनो मटेरियल से प्राप्त डेटा को प्रोसेस कर हम शीघ्र रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा सिमुलेशन में भी होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में तथा बिग डेटा एनालिसिस करने में, मतलब जो बहुत ज्यादा डेटा होता है उसको एनालाइज करने में ये हमारी बहुत मदद करेगा। आणविक गतिशीलता की गणना करने में भी इसका एक उपयोग हो सकेगा। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा आज का टॉपिक है विशेष चर्चा में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स IHS मार्केट द्वारा प्रति माह निकाला जाता है। इस इंडेक्स में सेवा और विनिर्माण क्षेत्र दोनों के लिए सूचकांक जारी किए जाते हैं। इन सूचकांकों का जो मान होता है वो 0 से लेकर 100 तक होता है। यदि किसी सूचकांक का मान 50 से अधिक है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि व्यवसायिक गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, और यदि 50 से कम है तो ये माना जाता है कि व्यवसायिक गतियों में गिरावट है। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक जारी किए जाते हैं और फिर दोनों को मिलाकर एक कंपोजिट PMI की भी गणना की जाती है। कोरोना के चलते सेवा क्षेत्र में गिरावट की वजह से मार्च में इसका मान 49.3 मापा गया है। इसी वजह से हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आपकी RAS में टिप्पणी लिखने का आ सकती है PMI के बारे में इकोनॉमिक्स चैप्टर में। तो आज का प्रश्न है जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी है जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। ये मंदिर कहाँ पर है? चलिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसके बारे में। ये मानसिंह से संबंधित है। बाकी आप इसके बारे में लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का